सीताराम, सादर प्रणाम आप सभी को, मेरे सभी व्यूअर को और मेरे सभी सब्सक्राइबर को मेरा सीताराम। और मैं नीम करोली बाबा जी से और हनुमान बाबा से और ईश्वर से भी ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में सौभाग्य, यश, कीर्ति, सम्मान और धन की वृद्धि हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे। और आप का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और आप सभी के घर परिवार में खुशहाली बाबा बना के रखें अपने माध्यम से। दोस्तों, आपने पिछली मेरी वीडियो देखी जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ किस तरीके से करना है, क्या संकल्प लेके करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और या फिर करना कैसे चाहिए, और आखिर ऐसा क्यों है कि बहुत से लोगों की जो हनुमान चालीसा वो कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हम हनुमान चालीसा कर तो रहे हैं लेकिन हमें लाभ नहीं मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं वो गलत तरीके से कर रहे हो। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, पिछली वीडियो, तो आप मेरे चैनल के कंटेंट में जरूर जाइएगा और वो वीडियो मैंने परसों ही अपलोड की है, आप लोग जरूर देखिएगा उस वीडियो को, आपको बहुत मदद मिलेगी। चलिए, आज की वीडियो स्पेशल है होली के विषय में। जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि होली पे मैं वीडियो एक लेके आऊंगी आप सभी के लिए, क्योंकि बाबा मुझे बार बार ये संदेश दे रहे हैं कि एक वीडियो बननी चाहिए होली पे उनके भक्तजनों के लिए, और उन्हें कुछ बताना है कि होली के दिन क्या क्या सावधानी आप सभी को बरतनी है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक, बहुत कुछ आपको पता चलेगा आज की वीडियो से। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, होली है और ये वीडियो आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगी। और होली से एक दिन पहले होली का दहन मनाया जाता है, और होली का दहन मनाने का भी बहुत बड़ा अर्थ होता है। अगर वो कहानी सुनाऊं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, और आप सभी भली भांति जानते हैं कि आखिर होली का दहन क्यों किया जाता है। यानी कि बुराई पे अच्छाई की जीत, ये अर्थ होता है होली का दहन का। लेकिन इसी के साथ साथ होली का दहन वाले दिन बहुत से अच्छे कार्य भी होते हैं, अगर अच्छे लोग करना चाहें तो। ठीक इसी तरीके से होली का दहन के दिन बहुत से बुरे कार्य भी होते हैं। जैसे कि सीधी भाषा में हम प्रयोग करें कि कुछ इस तरीके के कार्य होते हैं जो कार्य नहीं होने चाहिए, जो कि मानव के हित में नहीं है, इंसान के हित में नहीं है, जिसे हम स्पष्ट भाषा में तंत्र और मंत्र का प्रयोग कहते हैं। उस दिन यह प्रयोग बहुत लोग करते हैं। और क्यों करते हैं, कभी सोचे आपने? सिर्फ एक दूसरे को तकलीफ देने के लिए, एक दूसरे को कष्ट देने के लिए। तो अगर मेरी वीडियो कोई ऐसा व्यक्ति भी देख रहा है और वो चाहता है कि वो किसी का बुरा करे, किसी का लिए गलत प्रयोग करे, तो मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करती हूँ कि ये अनर्थ ना करे। क्योंकि अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपका एक बुरा कर्मा क्रिएट हो जाएगा, और वो आपको इस जन्म में तो दिक्कत देगा ही, न जाने कितने जन्मों में वो कर्मा आपका क्लीन नहीं होगा। तो अगर आप भी किसी के साथ कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं मेरे दोस्त, तो मत करिएगा। आप भला कर सकते हैं उस दिन, आप दुनिया का भला कर सकते हैं, आप किसी को ज्ञान की बातें बता सकते हैं, किसी का भला हो कर सकते हैं आप। तो चलिए, होली का दहन वाले दिन अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है और काफी लंबे समय से बीमार है, या फिर आपका कोई कोर्ट केस बहुत पुराना चल रहा है काफी लंबे समय से, जिसमें कि आपको सफलता प्राप्त किसी भी माध्यम से नहीं हो रही है। तीसरा, अगर आपका कोई कारोबार है जो काफी लंबे समय से ठप हो चुका है, या हम बात करें कि उस पर ताला लग चुका है, वो बंद हो चुका है कारोबार, या फिर आपने कोई नया कारोबार स्टार्ट किया, कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया और वो आपको फलित नहीं हो रहा है, यानी कि आपको उस बिजनेस के अंदर सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो कल है होली का दहन। ये वीडियो एक दिन पहले मैं शूट कर रही हूँ। आपको ये वीडियो होली का दहन वाले दिन मॉर्निंग में 9 बजे तक बिल्कुल अपलोड हो जाएगी। हो सके तो शायद मैं मॉर्निंग 7 बजे ही कर दूं इसको अपलोड। तो अगर आपकी ये सारी सिचुएशन है जैसे जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई व्यक्ति काफी लंबे समय से आपके घर में बीमार है, फर्स्ट पॉइंट।
सेकंड, यदि आपका कोई कोर्ट केस काफी लंबे समय से चल रहा है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, या फिर उसको 20 साल ही क्यों ना हो गए। तीसरा, आपने कोई कारोबार स्टार्ट किया, वो कारोबार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लग रही है। चौथा, अगर आपका कोई अच्छा भला कारोबार, कोई बिजनेस आपका चलते चलते ठप हो गया, रुक गया हो, उस पर ताला ही क्यों ना लग गया हो, तो आप एक रिचुअल को कर सकते हैं होलिका दहन के दिन, और आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा अगर आप ट्रस्ट करेंगे ईश्वर पे, परमात्मा पे। देखिए, मैं मेरी जो भी वीडियो आपको मिलेगी ना, मेरी वीडियो मेरे चैनल पे, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सात्विक तरीके से बताऊंगी। सात्विक तरीके का मतलब एक स्वच्छ सुलझा तरीका जो इंसान को भगवान से कनेक्ट कर सके। और जब इंसान भगवान से कनेक्ट होगा तो उसकी प्रॉब्लम, उसकी समस्या धीरे 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 खुद ही समाधान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति परमपिता परमेश्वर से कनेक्ट हो गया। और श्री नीम करोली बाबा जी भी आज यही संदेश मेरे माध्यम से दोस्तों आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, और इसीलिए आज ये वीडियो बनी है मात्र आपके लिए दोस्त। जी हाँ, जो आप मुझे देख रहे हैं, आपके लिए। हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी हो, या फिर आप काफी लंबे समय से आपके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, आप तलाश कर रहे हैं, आप निराश हो गए, आप हताश हो गए, आपने न जाने कितनी जगह इंटरव्यू दे दिया है 1 साल में, 8 महीने में, 6 महीने में, बट फिर भी आपको मात्र निराशा ही हाथ लग रही है, तो भी आप इस रिचुअल का प्रयोग कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सच्चे हृदय से करिएगा मेरे दोस्त, सच्चे मन से करिएगा। एक पल के लिए मुझ पर ट्रस्ट मत करिएगा, लेकिन उस भगवान पे, उस ईश्वर पे और अपने बाबा पर भी, क्योंकि ये संदेश आज बाबा ही आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा कोई मकसद ही नहीं था अपने चैनल पे इस प्रकार की वीडियो को बनाने का। तभी मैंने पिछली वीडियो में कहा कि 2 वीडियो मेरी बहुत जल्दी आएगी, जिसमें पहली वीडियो होली पे, सेकंड वीडियो की श्री नीम करोली महाराज बाबा जी की कृपा आप कैसे पाए। तो आप ये रिचुअल कर लीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको लेना है एक नारियल, जटा वाला नारियल लेना है, जो कि आप सभी देखते होंगे कि नवरात्रों में उपयोग किया जाता है, जो कि कलश पर रखा जाता है। आपको वो नारियल लेना है, और नारियल में अगर पानी हो तो भी चलेगा, नारियल अगर सूखा हुआ है अंदर से, नारियल के अंदर पानी नहीं है, तो भी वो नारियल चलेगा, बिल्कुल जी, डेफिनेटली चलेगा। अब आपको क्या करना है, जो आपके घर में बीमार व्यक्ति है, ध्यान से समझिएगा मेरी वीडियो को, जो आपके घर में बीमार व्यक्ति है, आप एंटी क्लॉकवाइज उसके हेड से, चाहे तो आप हेड से भी ले सकते हैं उसको बैठा के 7 टाइम, यानी कि 7 बार, और आप चाहे तो उस व्यक्ति को लेटा के सर से लेके पैर तक 7 बार उस नारियल को आपको घुमाना है। जो भी आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं कि वो बेचारा रोगी व्यक्ति निरोग हो जाए, स्वस्थ हो जाए, एक अच्छा जीवन जीने लगे, तो आपको ये कामना करनी है। जो व्यक्ति नारियल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, वो व्यक्ति ये शब्द कहेगा और उस व्यक्ति का नाम लेगा, और उसके बाद आपको जाके वो नारियल जहां पर होलिका दहन होनी है, जहां पे होलिका की तैयारी की गई है, आपको वहां जाके उस नारियल को वहां चढ़ा देना है। नारियल आपको इस तरीके से चढ़ाना है मेरे दोस्त कि जब होलिका दहन हो, यानी कि जब उन्हें जलाया जाए, उनको विदाई दी जाती है जिस वक्त में, तो वो नारियल आपका पूरी तरीके से जल जाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से मैंने बताया, जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ठीक इसी प्रकार से जिसकी जॉब नहीं लग रही है काफी लंबे समय से, जिसकी जॉब नहीं लग रही है काफी लंबे समय से, वो अपने घर के मंदिर में, वो जहां पर डेली पूजा अर्चना करते हैं, माँ दुर्गा की, शिव जी की, किसी की भी पूजा करते हैं, उस मंदिर में जाके उस नारियल को चढ़ाना है 5 से 10 मिनट के लिए, और ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, मैं काफी समस्या से घिरा हुआ हूँ, काफी समय से मेरे पास नौकरी नहीं है और मैं बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा हूँ। यदि मेरी नौकरी नहीं लगी तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। हे ईश्वर, आपने इतना कहना है, हे ईश्वर मेरी प्रार्थना को आज स्वीकार कर दीजिए, और मेरे ऊपर जो भी विपदा, जो भी कष्ट और कलेश है, आज इस नारियल में उन सभी का अंश दे दीजिए, और मैं इसको आज होलिका दहन में डालने जा रहा हूँ। आपको यह शब्द कहना है, जिन भाई और बहन की जो नौकरी है वो काफी लंबे समय से नहीं लग रही है, खाली बैठे हुए 1 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 महीने हो गए, या फिर 4 महीने क्यों ना हो गए,
उन्हें ये करना है। फिर से मैं कह दे रही हूँ आपको, आप कुछ भी करेंगे ना, यदि आप भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे तो आपका कोई भी कार्य सफल नहीं होगा मेरे दोस्त। फिर चाहे मैं बता दूं या मेरे जैसे 1000 लोग भी आपको कोई रिचुअल बता दें, वो रिचुअल फिर भी आपका काम नहीं करेगा। आपके मन में श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। यस, डेफिनेटली मैं जो कर रहा हूँ वो काम जरूर होगा। मुझे ईश्वर पे विश्वास है ना, वो करेंगे मेरा काम और आपका काम जरूर होगा। ठीक है, एक मैंने बता दिया, जिसका स्वास्थ्य ठीक ना हो, जिसकी जॉब ना हो, अब जिसका कोर्ट केस काफी लंबे समय से चल रहा है, उन्हें क्या करना है, आपको भी नारियल बिल्कुल ऐसी लेनी है, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। आपके लिए एक चीज और ऐड होगी, आपको उसमें कम से कम 250 ग्राम गुड़ भी आपको लेनी है और एक नारियल लेना है आपको, और आपको एक प्लेन झंडा लेना है। झंडा आप देखते होंगे ना, देवी देवता का होता है, राम जी का, हनुमान जी का, वो नहीं, आपने प्लेन झंडा जाइएगा, पूजा की दुकान पे आपको मिल जाएगा, वो झंडा आपको लेना है, गुड़ लेना है 250 ग्राम, एक नारियल लेना है। इस सभी चीजों को अपने सर से वारना है 7 बार, और ये जाना है आपको होलिका दहन जहां होती है, वहां वो झंडा आपको स्टैंड करना है, यानी कि वहां पर आपको गाड़ना है वो डंडा, और वो गुड़ अंदर रखना है, वो नारियल अंदर रखना है, और भगवान से उनसे ये प्रार्थना करनी कि हे माँ, मेरे साथ मेरे सारे कष्ट क्लेश को ले जाइए और मेरी जीत हो। जो मेरा कोर्ट केस काफी लंबे समय से चल रहा है, 5 साल से, 10 साल से, 6 साल से, या 6 महीने से ही क्यों ना, आपको वो वक्त, वो टाइम पीरियड जरूर बोलना है कि प्लीज मुझे इसमें से निकालिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और मेरी जीत हो, मैं इस केस को जीत सकूं, मैं विन कर जाऊं और मुझे जल्द से जल्द इसमें से निकालिए। ठीक है, ये आपको करना है। और ठीक इसी तरीके से किसी का बिजनेस है जो अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर बिजनेस बंद हो चुका है पूरी तरीके से, और आप चाहते हैं उस बिजनेस को फिर से स्टैंड करना, तो आपको भी यही काम करना है। आपको क्या करना है, अगर आपकी जो दुकान है, जो बंद पड़ी दुकान है, जिसमें ताला लग चुका है, हो सकता है कई लोग की अपनी दुकान होती है, अपने घर में खोल लेते, एकदम से कुछ कारणवश कुछ परेशानी ऐसी आ जाती है जैसे कि उसको बंद कर दिया जाता है, लेकिन हृदय में एक इच्छा होती है, दिल में एक तमन्ना होती है कि मैं फिर से इस कारोबार को करूं और मेरा कारोबार चल सके, लेकिन एक डर, उसी के साथ एक डर होता है कि क्या पता मैं फिर से इस कार्य को शुरू करूं, मैं इस बिजनेस में पैसा लगाऊं, मेरा कार्य चलेगा या नहीं चलेगा, मुझे सफलता प्राप्त होगी या नहीं होगी। तो उस व्यक्ति के लिए एक रिचुअल मैं बता देती हूँ, बहुत अच्छा दिन है, आपको भी यही करना है। उस दुकान के अंदर से आपको नारियल वार कर 7 बार, और उस नारियल को आपको क्या करना है, 7 बार आपने दुकान में से वारा, एज इट इज बिल्कुल, अगर आप ही दुकान में बैठते थे, आप ही दुकान को चलाते थे, फिर उसको अपने हेड से भी 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। उसके बाद उसको होलिका दहन में जाके रखना है और प्रार्थना करनी है वहां से कि हे माँ, मेरा ये कारोबार था, कुछ पिछले वर्ष में मैंने इसको स्टार्ट किया था और अचानक से ये बंद हो गया किसी कारणवश, मैं कुछ नहीं समझ पाया, मेरे जीवन में क्या स्थिति बनी, क्या परिस्थिति बनी, मैं कुछ नहीं समझ पाया, पर मैं फिर से चाहता हूँ कि ये मेरा कारोबार उठे, मेरा कारोबार चले और मुझे इसमें सफलता प्राप्त हो। तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, जो भी रुकावट है, जो भी कष्ट क्लेश मेरे जीवन में, मेरे इस कारोबार में था, आज उन सबको ले जाइए। बस आपको इतना करना है, लेकिन आपने नारियल इस तरीके से वहां डालना है कि नारियल पूरा जल सके। नारियल रखने का कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं है, आप दिन, दोपहर, शाम को भी डाल सकते हैं, बस जलने से पहले पहले वहां डालें। ठीक इसी तरीके से अगर किसी का काम, किसी ने नया स्टार्ट किया है, वो नहीं चल रहा है, क्योंकि देखिए दुकान, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, देखिए हर तरीके के लोग आपके बिजनेस में, आपके शॉप पे आते होंगे, किसी की वाइब्रेशन नेगेटिव भी हो सकती है, किसी की वाइब्रेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, तो उन चीजों का भी ना हमारे कारोबार पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा रीजन होता है, उससे भी फर्क पड़ती है, जिसको हम, आप एक शुद्ध भाषा में कह लीजिए, कहते हैं कि नजर लग गई है, टोक लग गई है मेरे कारोबार को, मेरे धन को, कहते हैं ना लोग। जी हाँ, ऐसा होता भी है, क्योंकि हर किसी की नजर अच्छी नहीं होती, हर कोई आपको फूलता फलता नहीं देखना चाहेगा मेरे दोस्त, ऐसे बहुत से लोग आपसे टकराएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी हिम्मत रखनी है, थोड़ा सा साहस रखना है अपने अंदर, तो वो भी सेम एज चीज वही प्रयोग करेंगे। आपने नारियल लेना है, अपनी शॉप से घुमाना है 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद 7 बार अपने हेड से घुमाना है, फिर उसको जाके होलिका दहन में रख देना है और उनसे वही प्रार्थना करनी है कि मैंने नया कारोबार स्टार्ट किया था, नया बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे इसमें सफलता प्राप्त नहीं मिल पा रही है, मुझे धन का लाभ नहीं हो पा रहा है और मेरा कार्य तीव्रता से नहीं चल रहा है, तो हे माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए, जो भी रुकावट है, जो भी कष्ट क्लेश हो, वह सब आप अपने साथ ले जाइए और मुझे मेरे कारोबार में, मेरे बिजनेस में उन्नति दीजिए। बस आपको इतना करना है, फिर देखिए कि बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, लास्ट में वीडियो खत्म कर रही हूँ, फिर से आपको कह के जा रही हूँ
कि एक ट्रस्ट, एक विश्वास आपको बना के रखना है। अगर आप विश्वास से इस रिचुअल को करेंगे अगर विश्वास से, दिल से, हृदय से, भगवान, मुझ पे विश्वास नहीं करना है कि उन्होंने बताया, क्या बताया, नहीं बताया। अगर आपका दिल गवाही देता है, आपको लगता है कि जो हम सुन रहे हैं, क्योंकि देखिए ये संदेश आपके पास बाबा के माध्यम से आया है। मैं तो सिर्फ एक व्यक्ति हूँ और आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ, आपकी परेशानी का समाधान कर रही हूँ, लेकिन इसके पीछे कोई और है, इसके पीछे कोई और शक्ति है, और वो है आपके और मेरे बाबा श्री नीम करोली महाराज जी। और दोस्तों मैंने इस 1-2 साल में बहुत से लोगों को ये रिचुअल भी बताया और उन लोगों को लाभ भी हुआ है, तभी मैं आज ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे मेरे दोस्त लेके आई हूँ। मैं ऐसे ही ये वीडियो नहीं लेके आई हूँ, आपको फायदा होगा। देखिए फ्री में आपको इतनी गाइडेंस मिल रही है, आपका एक पैसा नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, और ज्यादा खर्चे का भी रिचुअल मैंने आपको नहीं बताया, तो आप जरूर करिएगा, कल का दिन मिस मत करिएगा मेरे दोस्त, ये रिचुअल जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं मुझसे कुछ पूछना, कुछ भी, तो वो निःशुल्क मैं आपको बता दूंगी, ऐसी बात नहीं है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, पहले आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, उसके बाद मैं फोन पे भी आपसे बात कर लूंगी। मुझे लगेगा जरूरत है फोन पे बात करने की तो मैं कर लूंगी, और मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगी। अगर आप ये रिचुअल करना चाहते हैं तो कोई भी मेरी फीस, कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है। चलिए, थैंक यू, सीताराम, धन्यवाद, जय श्री नीम करोली महाराज की। और इसी के साथ कहना चाहूंगी आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों एक चीज और कहना चाह रही थी, होली में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, होली में भी और होली का दहन वाले दिन भी कहीं से भी ना बाहर से हो सके तो किसी के घर का कुछ ज्यादा खाने की कोशिश ना करें, मीठा खाने की कोशिश ना करें, अवॉइड करें। खासतौर से सफेद मिठाई अगर आपको कोई खिला रहा हो, जिसने कभी खिलाया ना हो, और उस दिन आपको अगर मिठाई खिला रहा हो, कोई चॉकलेट्स दे रहा हो, तो उससे बचिएगा, मत खाइएगा, क्योंकि होली का दिन ऐसा है, इस दिन अच्छे काम भी होते हैं, उसके साथ साथ गलत काम भी लोग करते हैं। किसी को बीमार करने के लिए, किसी को धन की हानि देने के लिए, किसी का कारोबार ठप करने के लिए, किसी के बिजनेस को डाउन करने के लिए बहुत सी नेगेटिविटी कर देते हैं लोग, और खिलाने की प्रक्रिया बहुत तेज होती है होली वाले दिन। तो विशेष अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, एंजॉय करिए। कोई भी त्योहार एंजॉय करने के लिए होता है। आप अपने घर में डिश बनाइए, अच्छे अच्छे पकवान बनाइए, अच्छे अच्छे डिशेस बनाइए, खुद खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, अपने फैमिली को खिलाइए। क्या जरूरत है आपको बाहर कहीं जाना, किसी और के यहाँ डिनर पे जाना, किसी और के आप लंच पे जा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी आपको कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, आप खा रहे हो और बाद में आपको कुछ बड़ा भुगतना पड़ सकता है। तो होली वाले दिन ये फेस्टिवल ऐसा है, मैंने फिर से कह रही हूँ, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। इस फेस्टिवल में अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज मेरी ऐसी लगी हो, मैंने गलत बोली हो, किसी गलत शब्द का प्रयोग किया हो, कोई वीडियो में मेरे से त्रुटि हो गई हो, तो मैं हाथ जोड़ से आपसे माफी मांगती हूँ, आप मुझे माफ करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, सीताराम, सादर प्रणाम।